Hello and welcome to WeLearn. Today we'll cover session number 9 of Cross-Cultural Global Resource Management, that is Strategy and Leadership Practices Across Cultures. Now the topics covered in this session are leadership across cultures, leadership practices around the globe. It includes Japanese leadership approaches, leadership in China, leadership approaches in developing countries, then comparison of American and Japanese managers, leadership across cultures. Now leadership across cultures में क्या आता है, जो हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है सेशन का जिसमें हम leadership across cultures पढ़ रहे हैं. सबसे पहले to describe the basic philosophic foundation and styles of managerial leadership. बेसिक philosophical foundation क्या है, कहाँ से आई leadership और styles क्या है हमारे पास managerial leadership के. Then examine the attitude of European managers toward leadership practices. European managers का कैसा attitude है उसको examine करना towards the leadership practices, कैसे वो leadership practices करते हैं. Then compare and contrast leadership styles in Japan with those in US. Compare करना और contrast करना leadership style किस किस के बीच में, जापान का और यूएस का. Then review लीडरशिप अप्रोचेज इन चाइना. लीडरशिप अप्रोचेज जो चाइना में हो रही है, मिडिल ईस्ट में और डेवलपिंग कंट्रीज में, इन सबकी लीडरशिप अप्रोचेज को रिव्यू करना. ना फर्स्ट इज फाउंडेशन फॉर लीडरशिप. लीडरशिप आई कहाँ से, फाउंडेशन क्या है लीडरशिप का, बेसिक क्या है. ना फिलोसफिकल बैकग्राउंड में हम पढ़ेंगे इसकी थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई एंड थ्योरी जेड. नाउ दीज आर द थ्री थ्योरीज ऑफ लीडरशिप. थ्योरी एक्स के जो मैनेजर है, अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी एक्स के मैनेजर कैसे होते हैं. मैनेजर who believes that people are basically lazy and that coercion and threats of punishment often are necessary to get them to work. थ्योरी एक्स के जो मैनेजर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं they people are very lazy persons. तो उनको कुछ ना कुछ जब तक हम कुछ ऐसी कुछ पनिशमेंट का थ्रेट जब तक नहीं होता तब तक वो काम नहीं करते. राइट तो अपने एम्प्लॉय से काम करवाने के लिए उनको किसी चीज का थ्रेट ऑफ पनिशमेंट देना इज कंपल्सरी, इज नेसेसरी. सॉरी. Now, as comparison to theory X, the theory Y manager says, what a theory Y manager, a manager who believes that under the right conditions, people not only will work hard, but will seek increased responsibility and challenge. मतलब जो हमारे वो मैनेजर्स आते हैं थ्योरी वाई में, उनके अकॉर्डिंग जो हमारे एम्प्लॉयज हैं अगर उनको सही राइट कंडीशंस ऑफ वर्क मिले तो वो सिर्फ अच्छा काम ही नहीं करेंगे, they will also increase responsibility and they will also try to take challenges. Now, in contrast to theory X and theory Y, what theory Z manager is? A manager who believes that workers seeks opportunities to participate in management and are motivated by teamwork and responsibility sharing. theory Z के जो मैनेजर्स थ्योरी जेड को फॉलो करते हैं वो मैनेजर्स कैसे होते हैं, वो बिलीव करते हैं जो वर्कर्स जो है वो अपॉर्चुनिटीज कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर पाए मैनेजमेंट में, टीम वर्क से मोटिवेटेड होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करते हैं. नाउ लीडरशिप बिहेवियर्स एंड स्टाइल्स. हमारे पास अलग अलग तरीके के लीडरशिप बिहेवियर्स है. Now first is authoritarian leadership. Authoritarian leadership को हम autocratic leadership भी कहते हैं. Authoritarian leadership में क्या होता है, the use of work-centered behavior designed to ensure task accomplishment. इसमें क्या होता है, जो वर्क जो होता है वो सेंटर्ड होता है, सेंटर्ड बिहेवियर होता है जो इस तरीके से डिजाइन कर देता है कि हमारा जो टास्क अकम्प्लिशमेंट है वो इंश्योरली वो हो जाएगा, हमारा काम श्योर है वहाँ पे. ठीक है. देन हमारे पास आती है पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप. पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप कैसी होती है, द यूज ऑफ वर्क सेंटर्ड बिहेवियर. जो हमारा इसमें वर्क सेंटर्ड बिहेवियर रहता है, जो वर्क वगैरह सब एक ही जगह पे इकट्ठा होकर रहता है, सेंटर्ड पे रहता है, कपल्ड विद अ प्रोडक्टिव एम्प्लॉय सेंटर्ड कंसर्न. लेकिन इसके साथ हमारे पास एक प्रोजेक्टेड एम्प्लॉय सेंटर्ड कंसर्न भी होगा. जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनके लिए, उनको लुक आफ्टर करने के लिए, उनके लिए सब ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है उसके लिए एक प्रोटेक्टिव एम्प्लॉय सेंटर्ड कंसर्न बनाया जाता है. राइट. थर्ड इज पार्टिसिपेटिव लीडरशिप. पार्टिसिपेटिव लीडरशिप क्या होता है, जिसमें हर कोई एम्प्लॉय सबऑर्डिनेट सब लोग पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, सबका पार्टिसिपेशन है उसमें. द यूज ऑफ बोथ वर्क
or task centered and people centered approaches to leading subordinates. अपने subordinates को lead करने के लिए work centered approach भी use करते हैं और people centered approach भी use करते हैं, दोनों. एक अथॉरिटेरियन में हम सिर्फ वर्क सेंटर्ड किया, पैटर्नलिस्टिक में जो था हमारे पास एक पैटर्नलिस्टिक फैक्टर इज देयर, प्रोटेक्टिव एम्प्लॉय कंसर्न इज देयर. नाउ द लीडर सबऑर्डिनेट इंटरेक्शन, लीडर और सबऑर्डिनेट के बीच में क्या इंटरेक्शन है, कैसे इंटरेक्शन होती है, तीनों हम स्टाइल्स बताएंगे. जैसे हमारे पास फर्स्ट स्टाइल था अथॉरिटेरियन लीडर का. अब अथॉरिटेरियन लीडर जो है इसमें क्या होता है, वन वे डाउनवर्ड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है. एक सिर्फ अथॉरिटेरियन लीडर से सबऑर्डिनेट के पास आ रहा है, सबऑर्डिनेट से लीडर के पास नहीं जा रहा, ना ही सबऑर्डिनेट से सबऑर्डिनेट के पास कोई इन्फॉर्मेशन जा रही है. सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रहा है वो अथॉरिटेरियन लीडर से सबऑर्डिनेट के पास आ रहा है, लीडर टू सबऑर्डिनेट, राइट. देन इन केस ऑफ पैटर्नलिस्टिक लीडर, पैटर्नलिस्टिक लीडर के केस में क्या होता है, कॉन्टिन्यूअल इंटरेक्शन होती रहती है और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन लीडर एंड सबऑर्डिनेट, लीडर के बीच में, इंडिविजुअल लीडर के बीच, इंडिविजुअल सबऑर्डिनेट और लीडर के बीच में, जो हमारा पैटर्नलिस्टिक लीडर है उसके बीच में जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती रहती है. इसमें सिर्फ डाउनवर्ड फ्लो नहीं है, अपवर्ड भी है, डाउनवर्ड भी है, लेकिन इनका सबऑर्डिनेट्स का आपस में कोई इंफॉर्मेशन इंटरचेंज नहीं होती. See, we can see in this picture the flow of information from subordinate to paternalistic leader, paternalistic to subordinate leader, to individual subordinates के लिए same है. The third is participative leader. Participative leader जैसे हमने पहले पढ़ा कि इसमें हर किसी का पार्टिसिपेशन होता है. So in this we can see that continual interaction हो रहा है, exchange of information हो रही है between leaders and subordinate. सब लीडर और सबऑर्डिनेट के बीच में इंटरेक्शन भी हो रहा है और सबऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट के बीच में भी इंटरेक्शन हो रहा है, राइट. नाउ लीडरशिप इन द इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट. अब इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट से अगर हम देखें तो वहां पर लीडरशिप कैसी है. हाउ डू लीडर्स इन अदर कंट्रीज अटेम्प्ट टू डायरेक्ट और इन्फ्लुएंस देयर सबऑर्डिनेट्स. जब हमने इंडिया का जो भी हमने स्टडी पढ़ी वो पढ़ा, जो बाहर की कंट्रीज है, जो इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो वहाँ के जो लीडर्स हैं वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, डायरेक्ट करते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को. Are their approaches similar to those used in US? जो हमारे US में हम यूज कर रहे हैं, क्या वो उससे सेम है, वही अप्रोचेस यूज कर रहे हैं इंटरनेशनली. नाउ रिसर्च ने क्या शो किया है, दैट देयर आर बोथ सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस. और सिमिलरिटीज भी है यूएस की अप्रोचेस और डिफरेंसेस भी हैं. और जो मोस्ट इंटरनेशनल रिसर्च लीडरशिप पे हुई है उन्होंने कौन कौन सी कंट्रीज को फोकस किया है, बेसिकली ऑफ यूरोप, ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, developing countries such as India, Peru, Chile and Argentina. Now we'll study the attitude of European managers toward leadership practices. European managers की क्या attitude है leadership practices. European managers कैसे leadership को practice करते हैं. Now, European managers tend to use a participative approach. जो European managers हैं वो participative approach यूज करते हैं. जो हमने तीनों approaches पढ़ी है, ऑटोक्रेटिक, पैटर्नलिस्टिक और पार्टिसिपेटिव. तो यूरोपियन लीडर्स हैं वो कौन सा अप्रोच यूज करते हैं, पार्टिसिपेटिव अप्रोच. नाउ रिसर्चर्स इन्वेस्टिगेटेड 4 एरियाज रेलेवेंट टू लीडरशिप. रिसर्चर्स ने 4 एरियाज को इन्वेस्टिगेट किया लीडरशिप से रिलेटेड. The first is capacity for leadership and initiative. कितनी कैपेसिटी है हमारे में लीडरशिप की और इनिशिएटिव लेने की. Now, does a leader believe that employees prefer to be directed and have little ambition? According to Theory X, Theory X में हमने पढ़ा कि एम्प्लॉयज लेजी होते हैं तो उनसे काम डंडा देकर करवाना पड़ता है. तो जो भी हम कैपेसिटी चेक कर रहे हैं तो उसमें क्या हम ये देखेंगे क्या लीडर ये बिलीव करता है कि जो एम्प्लॉयज हैं वो प्रेफर होता है कि उनको डायरेक्शन मिले तभी वो काम करेंगे, उनका कोई खुद का एम्बिशन नहीं होता. और अकॉर्डिंग टू थ्योरी, व्हाई डज द लीडर बिलीव दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज इनिशिएटिव कैन बी एक्वायर्ड बाय मोस्ट पीपल रिगार्डलेस ऑफ देयर इनबोर्न ट्रेट्स एंड एबिलिटीज. या थ्योरी वाई के मैनेजर्स की जो सोच होती है कि लीडर ये बिलीव करे कि जो एम्प्लॉयज है वो खुद ही अपने आप इनिशिएटिव ले क्योंकि उनके अंदर वो इनबोर्न ट्रेट्स और इनबोर्न एबिलिटीज है.
Now, the next is sharing information and objective. Now, most evidence indicates European managers tend to use a participative role. Research investigated जो भी हम चारों पढ़ रहे हैं. अब सबसे पहले हमने पढ़ा कैपेसिटी कितनी है लीडरशिप और इनिशिएटिव के लिए. The second is sharing information and objective. कितनी information share करते हैं, क्या objectives हम set करते हैं. Does the leader believe that detailed, complete instruction should be given to subordinates? क्या leader ये believe करता है कि जो हमारे employees हैं उनको detail में और complete instructions मिलनी चाहिए subordinates को, and that subordinates needs only this information to do their jobs. और क्या subordinates को ये लगता है कि जो उनको वही इंफॉर्मेशन चाहिए जो उनकी जॉब के लिए जॉब को परफॉर्म करने के लिए नेसेसरी है. और does the leader believe that general direction are sufficient and that subordinate can use their initiative in working out the details? या leader ये believe करता है कि जनरल डायरेक्शंस हम दे रहे हैं एम्प्लॉयज को वो उनके लिए सफिशिएंट है एंड दैट सबऑर्डिनेट्स को खुद से इनिशिएटिव लेना चाहिए अपने काम के लिए, जो भी उनका डिटेल्स चाहिए वो खुद फाइंड आउट करें. Now the third is participation. Participation के केस में does the leader support participative leadership practices? क्या leader participative leadership practices support करता है? Then fourth is internal control. Internal control केस में क्या does the leader believe that the most effective way to control employees is through rewards and punishment? क्या सबसे effective way यही है employees को करने का कि हम उन्हें rewards दें या फिर उन्हें punish करें ताकि वो काम करें? और does the leader believe that employees respond best to internally generated control? या leader believe करता है जो employees हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं बेस्ट टू इंटरनली जनरेटेड कंट्रोल. Now, the role of level, the size and the age of European managers' attitude toward leadership. Now, higher level managers जो होते हैं tend to express more democratic values, ज़्यादा democratic values देते हैं than lower level managers in some countries. In other countries, and the opposite was true. Now the company size tends to influence the degree of participative और autocratic attitude. जो कंपनी का साइज है कि कंपनी ज़्यादा बड़ी है या ज़्यादा छोटी है उससे वो किस चीज़ को इन्फ्लुएंस करती है, डिग्री ऑफ पार्टिसिपेटिव और ऑटोक्रेटिक एटीट्यूड कि उसमें पार्टिसिपेटिव लीडरशिप ज़्यादा यूज हो रही है या ऑटोक्रेटिक लीडरशिप ज़्यादा यूज हो रही है. डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी है, राइट. When younger managers were more likely to have democratic values, जो younger managers हमारी young generation है, they were more likely to have democratic values when it comes to capacity for leadership and initiative and to sharing information and objectives. Now, there was a conclusion about European leadership practice. जो भी European leadership practices हमने पढ़ी है उनका conclusion क्या निकला है? That most European managers tend to reflect more participative and democratic attitudes. ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो भी यूरोपियन मैनेजर्स हैं वो क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक एटीट्यूड है उनका, पार्टिसिपेशन भी है, डेमोक्रेटिक है, बट नॉट इन एवरी कंट्री, सब कंट्रीज में नहीं है. लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल, कंपनी साइज एंड एज सीम टू ग्रेटली इन्फ्लुएंस एटीट्यूड टुवर्ड लीडरशिप. जो कि हमने पढ़ा कि ऑर्गेनाइजेशन का लेवल कितना है, हमारी कंपनी कितनी बड़ी है या छोटी है, एज जैसे हमने पढ़ा कि यंग जनरेशन के जो लोग हैं वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक एटीट्यूड होता है. तो ये तीनों चीज़ें जो ग्रेटली इन्फ्लुएंस करती है एटीट्यूड टुवर्ड लीडरशिप कि किस तरीके का लीडरशिप होना चाहिए, ऑटोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव और एल्स. The third conclusion is many of the young people in this studies now are middle-aged. European managers in general are highly likely to be more participative than their older counterparts of 1960s and 1970s. Now, we have studied the European leadership approach. Now we will study the Japanese leadership approach. तो जापान इज वेल नोन फॉर इट्स पैटर्नलिस्टिक अप्रोच टू लीडरशिप. जापान क्या फॉलो करता है, यूरोप क्या फॉलो करता था, बेसिकली पार्टिसिपेटिव अप्रोच. जापान फॉलो करता है पैटर्नलिस्टिक, राइट. जापानीज कल्चर प्रमोट्स हाई सेफ्टी और सिक्योर नीड. हाई सेफ्टी है, सिक्योर नीड है एम्प्लॉयज के लिए विच इज प्रेजेंट अमंग होम कंट्री बेस्ड एम्प्लॉयज एज वेल एज MNC एक्सपेट्रेट्स.
अपनी होम कंट्री में भी उसके जो भी एम्प्लॉयज हैं उनके लिए भी, और जो उनके एमएनसीज में, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस में, वो सबके लिए एक सेफ एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी नीड्स को फुलफिल करता है, एक पैटर्नलिस्टिक अप्रोच फॉलो करता है. जापानीज मैनेजर्स हैव मच ग्रेटर बिलीफ इन द कैपेसिटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स. मेरे जापानीज जो मैनेजर हैं उनका बिलीफ क्या है, मच ग्रेटर बिलीफ इन द कैपेसिटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स फॉर लीडरशिप एंड इनिशिएटिव देन डू मैनेजर्स इन मोस्ट अदर कंट्रीज. ओनली मैनेजर्स इन एंग्लो अमेरिकन कंट्रीज हैव स्ट्रॉन्गर फीलिंग इन दिस एरिया. जो हमने पहले पढ़ा था कि हमने उसमें एक पॉइंट पढ़ा था यूरोपियन लीडरशिप में कि कैपेसिटी कितनी है लीडरशिप की और इनिशिएटिव की, तो वो उसमें वो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने चेक किया. के मैनेजर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि किस पे कितना बिलीव करते हैं. लेकिन जो जापानीज मैनेजर्स है उनका बहुत ज्यादा बिलीफ है अपने सबऑर्डिनेट्स पे, लीडरशिप के लिए और इनिशिएटिव के लिए, एंड देन एनी अदर कंट्री, एंड ओनली द एंग्लो अमेरिकन इज द कंट्री दैट हैज द स्ट्रॉन्गर फीलिंग इन दिस एरिया. Now, what is the difference between Japanese and US leadership style? Difference क्या है दोनों के मैनेजर्स में, दोनों क्या क्या लीडरशिप स्टाइल फॉलो करते हैं? Except for internal control, large US firms tend to be more democratic than small ones. अगर हम इंटरनल कंट्रोल की बात ना करें तो जो हमारी बड़ी बड़ी यूएस की फर्म्स हैं दैट टेंड टू बी मोर डेमोक्रेटिक देन स्मॉल वंस. द प्रोफाइल इज क्वाइट डिफरेंट इन जापान, बट उसमें क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ज़्यादा डेमोक्रेटिक होती है देन स्मॉल वंस. लेकिन जो जापान में है उसको इसका अपोजिट होता है, ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ पे. यंगर यूएस मैनेजर अपीयर टू एक्सप्रेस मोर डेमोक्रेटिक एटीट्यूड. यंगर यूएस मैनेजर्स जो होते हैं वो ज्यादा डेमोक्रेटिक एटीट्यूड दिखाते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा देन देयर ओल्डर काउंटरपार्ट्स ऑन ऑल 4 लीडरशिप डायमेंशन. Japanese and US managers have a basically different philosophy of managing people. जो भी हमारे जापानीज और यूएस मैनेजर हैं बेसिकली डिफरेंट फिलोसफी है लोगों को मैनेज करने की, अपने एम्प्लॉयज को मैनेज करने की. उस चीज ने जो थ्योरी जेड दिया था दैट कंबाइंस जापानीज एंड द यूएस assumption and approaches providing a comparison of 7 key characteristics. Now, another difference between Japanese and US leadership style is how senior level manager process information and learn. जो senior level पे information कैसे process कर रहे हैं, कैसे learn कर रहे हैं. Now, there is variety amplification. Japanese executives are taught and tend to use variety amplification, the creation of uncertainty and the analysis of many alternatives regarding future action. Variety reduction, it includes US executives are taught and tend to use variety reduction. Japanese executive को क्या सिखाया जाता है, they tend to use variety amplification use करें, और US executive are taught and tend to use variety reduction. Amplification is the creation of uncertainty, right, and the analysis of many alternatives regarding future action. और future action में हम क्या क्या नए नए alternative ले सकते हैं, uncertainty को create करना, right. लेकिन यूएस एग्जीक्यूटिव में क्या सिखाया जाता है, वैरायटी रिडक्शन. दैट इज वैरायटी रिडक्शन का मतलब क्या है, द लिमिटिंग ऑफ अनसर्टेनिटी एंड द फोकसिंग ऑफ एक्शन ऑन अ लिमिटेड नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव. अनसर्टेनिटी को कम करना, लिमिटेड करना, सर्टेन होना, कोई भी चीज सही बताना, अनसर्टेनिटी कम रखना, और फोकस करना एक्शन पे ऑन लिमिटेड नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव. जो भी हमारे पास ऑल्टरनेटिव है वो लिमिटेड नंबर. Now, अब हम पढ़ेंगे लीडरशिप इन चाइना. We have studied the European countries, we have studied the Japan, we have studied the difference between European, US and Japan leadership traits. Now, leadership in China का चाइना में कैसी लीडरशिप होती है. Importance of the respondents in one study assigned to 3 areas, right. First is individualism, which says measured by individual को कैसे measure कर सकते हैं, by importance of self sufficiency and personal accomplishment. जो भी personally जो भी किसी individual ने accomplish किया उसके basis पर. Then collectivism is measured by willingness to subordinate personal goals to those of the work group with an emphasis on sharing and group harmony. जो हम share करके या group harmony के लिए जो भी करते हैं उसको जो measurement करते हैं that is collectivism. Confucianism
Confucianism is measured by importance of social harmony, what is interpersonal behavior, personal and interpersonal harmony. इसमें क्या होता है, हम सोसाइटी की हार्मनी की बात करते हैं, राइट. इसमें हम इंटरपर्सनल बिहेवियर देखेंगे, पर्सनल एंड इंटरपर्सनल हार्मनी की बात करेंगे. Then the new generation group scored significantly higher on individualism then did the current and older generation group. जो नया न्यू जनरेशन का ग्रुप हो रहा है वो इंडिविजुअलिज्म की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा है, राइट. They also scored significantly lower than the other two groups on collectivism and confucianism. These values appear to reflect the period of relative openness and freedom, often called the social reform era, in which these new managers grew up. They have had exposure to Western social influences may result in leadership styles similar to those of Western managers, right. Western social से वो ज़्यादा influence है हमारी young generation, तो वो कौन सा general leadership style follow करते हैं, जो Western managers follow करते हैं. Now, leadership in Middle East में कैसी leadership होती है? There may be much greater similarity between Middle East leadership style and those of Western countries, right. Western management practices are evident in Arabian Gulf region due to close business ties between West and the oil-rich area, as well as the increasing educational attainment often in Western universities of Middle Eastern managers. The organizational culture, level of technology, level of education and management responsibility were good predictors of decision-making styles in the United Arab Emirates. There is a tendency toward participative leadership style among young Arab middle managers as well as among highly educated managers of all ages. Now this is showing the difference in Middle Eastern and Western management के बीच में क्या-क्या हमारे पास differences हैं. First is leadership. Middle Eastern में कैसी होती है? Middle Eastern management में highly authoritarian टोन होती है, देन रिजिड इंस्ट्रक्शंस होती है, टू मेनी मैनेजमेंट डायरेक्टिव्स होते हैं. लेकिन वेस्टर्न मैनेजमेंट में लेस एम्फेसिस होता है क्योंकि पार्टिसिपेटिव होता है. वेस्टर्न में हमने पढ़ा है लेस एम्फेसिस ऑन लीडर्स पर्सनैलिटी, कंसीडरेबल वेट ऑन लीडर स्टाइल एंड परफॉर्मेंस. लीडर का स्टाइल कैसा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है वेस्टर्न मैनेजमेंट में. ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अगर हम मिडिल ईस्टर्न मैनेजमेंट का देखें तो हाईली ब्यूरोक्रेटिक होता है, ओवर सेंट्रलाइज्ड होता है विद पावर एंड अथॉरिटी एट द टॉप, वेग रिलेशनशिप्स होते हैं, एम्बिगुअस एंड अनप्रेडिक्टेबल ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट होता है. rather than वेस्टर्न मैनेजमेंट में क्या होता है, लेस ब्यूरोक्रेटिक. इसमें ब्यूरोक्रेटिक ज़्यादा नहीं होता, मोर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ज़्यादा दी जाती है और डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर होता है. जबकि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो मिडिल ईस्टर्न में है वो सेंट्रलाइज होता है, राइट. देन परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन एंड कंट्रोल इज इनफॉर्मल कंट्रोल मैकेनिज्म यूज किया जाता है. रूटीन चेक्स ऑन परफॉर्मेंस, रूटीन चेक्स होते हैं परफॉर्मेंस पे, लैक ऑफ विग्रस परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन सिस्टम. जबकि वेस्टर्न मैनेजमेंट में क्या होता है, फेयरली एडवांस कंट्रोल सिस्टम हम बनाते हैं जो सिर्फ फोकस करता है कॉस्ट रिडक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस पे. पर्सोनल पॉलिसीज, जो हमारे पर्सोनल जो होते हैं हमारे एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए जो पॉलिसीज की बात करें तो मिडिल ईस्टर्न मैनेजमेंट में जो है हेवी रिलायंस ऑन पर्सनल कॉन्टैक्ट्स में ज़्यादा हम रिलाई करते हैं एंड गेटिंग इंडिविजुअल फ्री फ्रॉम द राइट सोशल रीजन टू फिल मेजर पोजीशन, वाइल इन वेस्टर्न मैनेजमेंट साउंड पर्सनल मैनेजमेंट पॉलिसीज, राइट. कैंडिडेट्स क्वालिफिकेशन आर यूजली द बेसिस फॉर सिलेक्शन डिसीजन. These are some more differences in Middle Eastern and Western management. The communication, the tone depends on the communicants. Social position, power and family influence are ever-present factors. Chain of command must be followed rigidly. Right? People relate to each other tightly and specifically. Friendships are intense and binding. Right? While in Western management, stress usually on equality and minimization of difference. People relate to each other loosely and generally friendship is not intense and binding. Communication जो Middle Eastern में होता है वो official होता है, generally होता है, लेकिन Western में friendly होता है. Well, the next is decision making. It's ad hoc planning, decisions made at the highest level of management.
क्योंकि यहाँ पे ऑटोक्रेटिक यूज कर रहे हैं, ऑटोक्रेटिक होता है तो इसमें हायर लेवल पे ही सारे डिसीजंस लिए जाएंगे, अपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे अनविलिंगनेस टू टेक हाई रिस्क इनहेरेंट इज डिसीजन मेकिंग. नाउ इन केस ऑफ वेस्टर्न मैनेजमेंट, सोफिस्टिकेटेड प्लानिंग टेक्निक्स, मॉडर्न टूल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, इलैबोरेट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. Now, the leadership approaches in developing countries में क्या होती है? Managerial attitude in India are similar to Anglo-American toward capacity for leadership and initiative, participation in internal control, but different in sharing information and objectives. जो managerial attitude जो इंडिया में होता है, that is वो similar होता है हमारे Anglo-American से. Default capacity हमारी कितनी है? leadership की, initiative की, participation की, internal control की, लेकिन different होता है sharing information and objectives. ये लीडरशिप स्टाइल हमारा पेरू में लाइक इंडिया, पेरू ये सब हमारी डेवलपिंग नेशंस हैं, तो इन सब की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे. पेरू में बी मच क्लोजर टू दोज इन यूएस से काफी मिलता जुलता है उनका देन प्रीवियसली अज्यूम्ड. डेवलपिंग कंट्रीज में भी मूविंग टुवर्ड अ मोर पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल. अब हम कौन सा कर रहे हैं? डेवलपिंग नेशंस जो है हमारा, जैसे लाइक इंडिया, तो इसमें हम ज्यादा पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं. Now there are some questions for you. Explain the leadership practices in Japan and China and analyze Japanese versus US leadership style. That's all for today. Thank you so much. Thank you. Happy learning.